छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा, कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर। ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर एक बार फिर से ईडी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए एक बार फिर से ईडी की रेड छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई ठिकानों पर, नेताओं पर और ईडी का एक्शन नजर आ रहा है। कांग्रेस के अधिवेशन से पहले ईडी की कार्रवाई और नेताओं के घर में चल रही है छापेमार कार्रवाई। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के ठिकानों पर दबिश दी गई है। विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के ठिकानों पर दबिश दी गई है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। ये बड़ी जानकारी देखिए एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ में ईडी एक्टिव मोड में। 24, 25, 26 ये 3 दिन कांग्रेस के लिए अहम। राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का 85वां, लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए जिन जिन ठिकानों पर कांग्रेस के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, वहां पर देखिए किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। ईडी के अधिकारी का पैनल यहां पर कई दस्तावेजों को खंगाल रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है हर एक एंगल से। सुबह से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई और यहां पर देखिए सिक्योरिटी किस तरीके से तैनात है। तो लास्ट ईयर से ईडी एक्टिव है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, दुरुपयोग कर रही है और ईडी को बंदूक बनाकर निशाना साध रही है। कांग्रेस का ये कहना है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है, ये लगातार कहना है। और सीएम बघेल भी कह चुके हैं कि अभी तक ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें से कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद बार बार परेशान करने का आरोप केंद्र पर सीएम बघेल की तरफ से खुद लगाया गया है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन राज्यों में भेजा जाता है जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर किसी अन्य दल की सरकार है। तो पिछले साल से ही यहां पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है और आज देखिए एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले और इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी के साथ ये दबिश दी जा रही है। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। कांग्रेस नेता विनोद के साथ साथ सन्नी, ये तमाम ऐसे नेता हैं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जिनके ठिकानों पर ईडी की रेड सुबह से ही जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और देखिए यहां पर कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। व्यापारियों की बात की जाए, नौकरशाहों की बात की जाए, लगातार ईडी दबिश दे रही है और पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस भी ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसी क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा सख्त एक्शन या फिर कोई सबूत ईडी को नहीं मिला है। इसीलिए बार बार कांग्रेस दुरुपयोग का ये आरोप लगा रही है। शिवम मिश्रा सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। शिवम, एक बार फिर से देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी एक्शन मोड में है। कांग्रेस के कई ठिकानों पर दबिश जारी है। बिल्कुल देखिए, निश्चित ही छत्तीसगढ़ पर लगातार ईडी की दबिश जो है लगातार देखने को मिल रही है, चाहे आईएएस आईपीएस अधिकारी हो या फिर जो जनप्रतिनिधि हो, उन पर भी ईडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। और आज अल सुबह की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के घर ईडी की दबिश देखने को मिली है। सन्नी अग्रवाल, विनोद तिवारी, रामगोपाल अग्रवाल समेत तमाम नेताओं के घर ईडी की टीम ने अल सुबह धमक दी है और लगातार दबिश के बाद कार्रवाई जारी है। बता दें कि जिस तरीके से बीते दिनों भी कार्रवाई ईडी ने की थी, लेकिन कुछ सबूत ईडी के हाथों नहीं लगे थे, जिसके वजह से कांग्रेस लगातार राजनीतिक दबाव के चलते सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग इसे बताती रही है। तो निश्चित ही ये भी एक तरीके से आरोप सुबह से ही ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन है छत्तीसगढ़ पे आने वाले समय पे 24, 25, 26 फरवरी को, और उस अधिवेशन से पहले ही ईडी की इस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई निश्चित ही सवाल खड़े कर रही है। और कांग्रेस नेता भी इस चीज का आरोप लगा रहे हैं कि अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी के अधिकारी, सेंट्रल एजेंसी इस तरीके की कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जी शिवम, ये बताइए जरा रायपुर के कौन कौन से ठिकाने पर दबिश जारी है? क्या प्रदेश के दूसरे ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रही है ईडी?
बिल्कुल निश्चित ही देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आई है तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों पर जो है ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो रामगोपाल अग्रवाल जो एक बड़े लीडर है कांग्रेस के, उनके ठिकानों पर ईडी की दबिश की जानकारी सामने आई है। सन्नी अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, विनोद तिवारी, तमाम जो बड़े नेता हैं, आरपी सिंह, ये सभी जो है निगम मंडल आयोग और कहीं ना कहीं संगठन के एक बड़े पद पर इस वक्त मौजूद हैं। इन तमाम लोगों के यहाँ ईडी की दबिश जो है वो सुबह करीब 6 बजे के आसपास पड़ते हुए जानकारी सामने आई थी। और इस वक्त तक कार्रवाई जो है वो आधा दर्जन से अधिक नेताओं के घर पर जारी है। जी शिवम, क्या कोई क्लू मिला है अभी तक ईडी के कई अधिकारियों को, और कांग्रेस नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? ये दो सवाल। बिल्कुल निश्चित ही देखिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो लगातार सामने आ रही है और आज सुबह भी सामने आई कि ये जो राजनीतिक कार्रवाई इसे बताया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी लगातार छत्तीसगढ़ पर एक्टिव नजर आ रही है। बीते दिनों भी कई अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई थी और निश्चित ही इस कार्रवाई को भी कांग्रेस जो है वो राजनीतिक कार्रवाई बता रही है। राजनीतिक दबाव के चलते इस तरीके की कार्रवाई को आरोप लगाया जा रहा है। और क्लू की अगर बात करें तो अब तक किसी प्रकार का कोई सबूत ईडी के हाथों नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ जांच ही जारी है। जी ठीक है, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कांग्रेस का ये कहना है। फिलहाल शिवम आप बने रहिए। तो इसी बीच कांग्रेस के नेता के यहां पर ईडी की दबिश को लेकर सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए केंद्र सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। कांग्रेस नेताओं के यहां पर छापे इसी उद्देश्य से की जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब डरते हैं तो ईडी को आगे लेकर आते हैं, ये कहना है सुशील आनंद शुक्ला का। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पे निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमारा यह अधिवेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से संपन्न होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के इस आताताई चरित्र का डट कर मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं तब तब ईडी, सीबीआई को आगे करते हैं। तो शिवम मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, देखिए 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जाहिर सी बात है सबकी निगाहें हैं, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि हम डरेंगे नहीं, हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन है, यहाँ पर 85वां और छत्तीसगढ़ को मेजबानी करने का मौका मिला था। लेकिन जिस तरीके से अधिवेशन के पहले ही ईडी की यहाँ पर एक ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिलती है और ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बड़े लीडरों के खिलाफ देखने को मिल रही है। चाहे बात करें कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव या फिर रामगोपाल अग्रवाल, विनोद तिवारी, सन्नी अग्रवाल, तो तमाम लोगों के घर पर ईडी सुबह पहुंचती है और ईडी की एक बड़ी टीम वहां पर जांच कर रही होती है। तो निश्चित ही कांग्रेस इस बात पर अब आरोप लगा रही है कि अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और बिल्कुल इस चीज को भी देखने को मिल रहा था क्योंकि महज 3 से 4 दिन ही रह गए हैं अधिवेशन को लेकर के, और एक जो कांग्रेस की टीम है, चाहे सत्ता या फिर संगठन की बात करें, तो सब एकजुट होकर के छत्तीसगढ़ पर अधिवेशन की तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ईडी की ये दबिश देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अधिवेशन का भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को जरूर मिलेगा। जी शिवम, बेशक सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इसका असर नहीं होगा और ये आरोप भी लगाया है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्या वाकई में इसका इंपैक्ट होगा अधिवेशन में? देखिए, एक तरीके से देखें तो कांग्रेस के बड़े लीडर यहां पर छत्तीसगढ़ पर पहुंचने वाले हैं। 23 फरवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचते और निश्चित ही जो है 3 दिवसीय ये अधिवेशन यहां पर चलने वाला है। बड़े लीडर देश भर के यहां पर पहुंचेंगे, तो एक तैयारी जो एक फ्लो पर चल रही थी कहीं ना कहीं उस पर हल्का ब्रेक लगता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि ये सभी बड़े लीडर थे, रामगोपाल अग्रवाल, देवेंद्र यादव, विनोद तिवारी, तमाम जो नाम है ये सभी एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए अधिवेशन पर नजर आ रहे थे, लगातार अधिवेशन की तैयारियों पर जुटे हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी की दबिश पड़ी है तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस नेताओं का बयान आ रहा है, सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है कि इससे कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है और अधिवेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये आरोप जरूर लगता है, क्योंकि अब तक ईडी के हाथों इनके खिलाफ कोई ऐसे महत्वपूर्ण सबूत नहीं लगे हैं जिनसे इन्हें दोषी करार बताया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक तरीके से बड़ा अधिवेशन कांग्रेस का होना था और उससे पहले ईडी की एक कार्रवाई जरूर एक जो है डिस्टर्ब ऐसा लगता है कि हो सकता है। जी ठीक है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है शिवम? देखिए, अब तक तो बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ महीनों की बात करें, छत्तीसगढ़ पर ईडी लगातार एक्टिव नजर आई है और ईडी के चलते सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ पर लगातार। ठीक है शिवम, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। सुशील आनंद शुक्ला खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपका मोस्ट वेलकम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये जो कार्रवाई की जा रही है सुबह से ईडी की तरफ से, इस पूरी कार्रवाई को, इस दबिश को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ये कार्रवाई क्लियर की जा रही है, किसी छुपा नहीं है। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है और जब जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तब वो ईडी, सीबीआई, आईडी इस प्रकार की तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस के 13 नेताओं के यहाँ जो छापे डाले गए हैं वो सिर्फ हमारे अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए 24 से 26 तक कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से घबराई हुई है और जब जब नरेंद्र मोदी लड़ते हैं ईडी, सीबीआई को आगे करते हैं। ये उसी की परिणति है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, इस चीज का असर पूरे देश में पड़ने जा रहा है। पूरे देश दुनिया की निगाहें कांग्रेस के अधिवेशन पे है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी दबने वाली नहीं है। हम 11 बजे ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर तक मुकाबला करेगी। इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का काम हमने किया है, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम हमने किया है और इस प्रकार के आताताई चरित्र का भी मुकाबला कांग्रेस पार्टी करेगी। बिल्कुल सुशील जी, देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई है इस अधिवेशन को लेकर और आप लोग पूरी तरीके से फोकस्ड है। जिस तरीके से हर दिन सीएम बघेल खुद अधिवेशन स्थल पर जाते हैं, कुमारी शैलजा खुद पहुंचती हैं और सेंटर के कई दिग्गज नेता भी आते हैं, लेकिन आप लोग का कहना है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्या इस डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा? किसी भी पार्टी का जो कोषाध्यक्ष होता है, ट्रेजरर, वो रीढ़ होता है। कहाँ पे हमको, कहाँ पे बल्ली लगाना है, कहाँ पे बांस लगाना है, कहाँ पे बैनर लगाना है, कहाँ पे झंडा लगाना है, कहाँ पे भोजन बनेगा, कहाँ पे अतिथि रुकेगा, सारे काम की जिम्मेदारी श्री राम गोपाल अग्रवाल संभाल रहे थे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को मालूम था। राम गोपाल अग्रवाल के यहाँ छापेमारी कर दोगे, इनका डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास इस प्रकार की तमाम नेताओं की श्रृंखला है जो समर्पित रूप से कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का षड्यंत्र कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा अधिवेशन 24, 25, 26 को होगा और ज्यादा दमदार तरीके से होगा। पहले हमने लक्ष्य रखा था 1 से 1.5 लाख लोगों का, अब हमारे 2.5 से 3 लाख लोग आएंगे रैली में। अब भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जोश हाई है सर। सुशील आनंद शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम, जिस तरीके से कह रहे हैं कि सुशील आनंद शुक्ला वो डरने वाले नहीं है और 11 बजे ईडी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। फिलहाल शिवम, आपका भी डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।